दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं हमारी चौथी काव्य रचना मन, जो कि विकास परिहार जी ने लिखी हुई है। यह हमें पूरक पठन के लिए पढ़ने के लिए है। और विकास परिहार जी, इनका जन्म मध्य प्रदेश में 1983 में हुआ। 2000 से तो 2006 तक दोस्तों ये वायुसेना में थे। कितनी अच्छी बात है। देश सेवा दी और फिर पत्रकारिता और फिर रेडियो और फिर साहित्य। ऐसा उनका जो यात्रा है जीवन की वो चलती रही। हाइकू क्या है? तो यह एक जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। सबसे छोटी कविता कही जाती है यह विश्व की। और 5वें दशक में हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। 5+7+5 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। और इस हाइकू में कवि जो है विकास परिहार जी, इन्होंने अपने अनुभव और छोटी छोटी विभिन्न घटना, इनको एकदम सीमित शब्दों में लेकिन अर्थपूर्ण, बिल्कुल अर्थपूर्ण शब्द है, उसमें प्रस्तुत किया है। तो यह 13 हाइकू है कुल मिलाकर। अब कवि पहला जो हाइकू है उसमें कहता है, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। कभी कभी दोस्तों जीवन में विषन्नता आ जाती है, वो घना अंधेरा होता है। कभी संकट आ जाते हैं, वह भी घना अंधेरा होता है। लेकिन कवि का कहना है कि इस घने अंधेरे को घबराने की कोई जरूरत नहीं। हमें तो दिख रहा है चमकता प्रकाश और अधिक। ये अंधेरे में भी अगर हमें प्रकाश दिखाई दे रहा है, मतलब प्रतिकूल परिस्थिति में भी हमें अनुकूलता नजर आ रही है। सकारात्मक, अंग्रेजी में आप जिसे पॉजिटिव एटीट्यूड बोलते हो, वह पॉजिटिव एटीट्यूड विकास परिहार जी कितने अच्छे से बताते हैं। घना अंधेरा है, संकट है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मुझे फिर भी चमकता प्रकाश नजर आता है, क्योंकि रात के बाद अंधेरा है। रात के बाद तो उजियारा होता है, रात के बाद दिन है। बिजली चली गई, क्या हुआ? हम दिया तो लगा सकते हैं। समझ गए होंगे आप। अब दूसरे में कहते हैं कवि, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। मैं पढ़ाई कर रहा हूं या मैं काम कर रहा हूं, पढ़ाई मार्क्स के लिए कर रहा हूं, काम पैसों के लिए कर रहा हूं। काम का रिजल्ट पैसा और पढ़ाई का रिजल्ट जो है, वो पढ़ाई का नतीजा जो आने वाला है वो मार्क्स, अंक आने वाले हैं। ये मत सोचो, पढ़ाई करते जाओ, काम करते जाओ, पाने की मत सोचो, उससे क्या मिलने वाला है उसके बारे में कार्य करते वक्त मत सोचो। और अपना सारा जीवन जो है वो काम करते करते, कार्य करते, कर्म करते बिताते जाओ, और जो भी फल मिलने वाला है वो देखा जाएगा। जो भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने जो बताया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वही है बेटा ये, कि काम करते जाओ, पाने की मत सोचो। अब तीसरा देखो, हर एक के आपके माता पिता के जीवन में भी आ गया होगा। अभी आप जब बड़े होंगे तब आपके जीवन में भी आएगा। ये जीवन की जो नैया है ना, हम जन्म से लेके तो मृत्यु तक हम ये जो यात्रा कर रहे हैं, इस यात्रा में हमारी ये जीवन नैया है मानो। लेकिन कभी कभी तूफान तो आता ही है, और जीवन नैया क्या हो जाती है तो बीचों बीच जाकर डोलने लगती है। संकट आ गया, वो कभी आर्थिक हो सकता है, कभी मानसिक हो सकता है, कभी शारीरिक हो सकता है। कोई कर्जे में डूब गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया है ना, या कभी किसी को बहुत ज्यादा मानसिक तनाव के कारण उसकी नैया मझधार में डोल रही है। संभाले कौन? कौन संभाले? अर्थात भगवान संभाले। उस पर ये सब जो है वो छोड़ दो। ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है तो व्यक्ति का ये संघर्ष में स्थिति जो है उसमें ये नैया हिलकोरे खा रही है, हिल रही है। लेकिन उस वक्त व्यक्ति के मन में प्रश्न पैदा होता है कि ऐसे संकट के घड़ी में उसे कौन संभालेगा। किसकी याद आती है? रिश्तेदारों की याद आती है, अपने बच्चों की याद आती है, लेकिन संभालने वाला तो भगवान है, वो संभाले।
लेकिन फिर भी कवि यहाँ पे प्रश्न पूछते हैं कि संभाले कौन। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन में होली होती है और ये होली रंगों का त्योहार है। रंग बिरंगे रंग संग लेकर, अब इसके दो अर्थ है। फागुन महीना जो है वो फागुन महीने में सृष्टि जो है, निसर्ग जो है वो बड़ा सुहाना होता है। सारे रंग बिखरे हुए हैं, फूलों के, पत्तों के और धरती के, और फागुन आया है। और फिर इसलिए कवि का कहना ऐसा है कि फागुन का महीना अपने साथ रंग बिरंग लेकर आया है, व्यक्ति के जीवन में खुशियों की बहार ला देता है। फागुन महीना दुख भुलाकर हंसी खुशी जीने की प्रेरणा देता है, क्योंकि बोलते हैं ना, होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। हर कोई अपना जो गिले शिकवे जो है वो भूल कर सब अपनी रंग बिरंगी जिंदगी जीते हैं। इसलिए फागुन को कहते हैं ये रंग संग लेकर आया है। अब आगे, अब ये जो हाइकू है परिहार जी के, उन्होंने इसमें मानसिकता बताई है, तत्व बताए हुए हैं, या फिर उसमें बहुत सारे मूल्य दिए हुए हैं। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। फूल खिल रहा है, फूल की जिंदगी जो है वो खिल रही है, इसके बीच, कांटों के बीच। वाह क्या बात है, कांटों के बीच वो हमें प्रेरणा देता है। हमारे पैर में अगर एक कांटा गया तो हम ऐसा करेंगे, अरे यार खून निकल गया। यहां तो फूल की जिंदगी खिल रही है। वाह क्या बात है। क्या कहना चाहते हैं कवि यहाँ पे कि प्रकृति इंसान को प्रेरणा देने का अनमोल कार्य करती है। इतने सुंदर है। प्रकृति ऐसा नहीं बोलती कि यार कांटे हैं, मैं नहीं जाऊंगा वहां पे। फूल तो खिलता ही है ना, कि जीवन में चारों ओर संकट रूपी कांटे ही कांटे यदि हो तो ऐसे में व्यक्ति को उन कांटों के बीच से मार्ग निकालने की प्रेरणा कौन दे रहा है? खिलखिलाता फूल। देखिए गुलाब के फूल की ओर, देखिए कमल के फूल की ओर। कीचड़ में खिलता है कमल और गुलाब कांटों में। लेकिन गुलाब, आहा, गुलाब देखने के बाद कितना सुंदर लगता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि इसकी जिंदगी तो कांटों के बीच खिली है। कमल का फूल, वाह, लेकिन कीचड़ में जन्म लिया है, लेकिन दुनिया को कितना सुंदर दिख रहा है। हमारा भी ऐसा ही सुंदर जीवन हो कांटों के बीच भी। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। कुंठा यानी घोर निराशा, भीतरी कुंठा। बहुत बार हमारे मन में इतनी निराशा भरी हुई रहती है और फिर वो बाहर आती है आंसुओं के रूप से। आंखों के द्वार से आई बाहर। अब कवि कहते हैं कि कभी कभी एकाधा व्यक्ति पीड़ित होती है और वह व्यक्ति हृदय में जो घोर निराशा लेकर जीती है, वह उसके नयनों के द्वार से आंसुओं के रूप में बाहर आती है। व्यक्ति को रोने के बाद राहत मिलती है, सुकून का एहसास होता है। इसलिए हमारी जो भी कुंठा है, निराशा है, वो मन में मत रखिए, उसे बाहर आ जाने दीजिए और फिर देखिए जिंदगी कितनी सुहानी है, कितनी अच्छी लगती है। खारे जल से धुल गए विषाद। खारा जल यानी आंसू, आंसू बाहर आए। बाहर आने के बाद क्या हुआ? धुल गए विषाद। विषाद यानी दुख। सारे के सारे दुख जो है वो क्या हो गए? धुल गए। अब हमें नई प्रेरणा मिल रही है और वो नई प्रेरणा जो है वो जीने की। मन हमारा पावन पवित्र हो गया है। निराशा धुल गई। किससे धुल गई? आंसुओं से। कपड़े पे दाग रहता है तो हम पानी से धोते हैं। यहाँ पे हमने हमारे सारे विषाद, हमारे सारे दुख जो है वो आंसुओं से धो दिए हैं बेटा। और अब मन एकदम स्वच्छ, विमल, ऐसा पावन, एकदम पवित्र हो गया है। अब आगे के हाइकू में कवि कहते हैं, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। हम क्या कर रहे हैं? जन्म से तो मृत्यु तक की यात्रा जो है ये कर रहे हैं।
मतलब हम मृत्यु को ही जी रहे हैं, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है कि मृत्यु निश्चित है। यही तो सबसे निश्चित बात है दुनिया में, बाकी हम कुछ निश्चितता से बता नहीं सकते। तो हमको पता है ये जीवन विष है, ये पी रहे हैं, है जिजीविषा। जिजीविषा यानी जीवन के प्रति आसक्ति, या फिर एकदम सुलभ भाषा में बताए तो जीने की इच्छा। अब कवि क्या कहते हैं, तो कवि कहते हैं कि जिसको जीवन मिलता है उसकी मृत्यु भी तो निश्चित है। आप में से कोई ऐसा कह सकता है, नहीं 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 मैम, मैं ना अमर होके आया हूं, मुझे मृत्यु नहीं आएंगी? आएंगी, यही तो निश्चित बात है। और फिर कवि का ऐसा कहना है कि फिर भी व्यक्ति के पास जीवन जीने की प्रबल इच्छा होती है, जीने की राह, जीने की इच्छा है, और हर व्यक्ति जीवन से प्यार करता है। हमें पता है कि जीवन कैसा है, भंगुर, क्षण भंगुर है। कभी भी ये जीवन जो है ये समाप्त हो सकता है हमारा, फिर भी हम ये विष पीना चाहते हैं, हम मरना नहीं चाहते हैं, और लेकिन यह संभव नहीं है। इस हाइकू में कवि ने मृत्यु की सच्चाई बताई हुई है। सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। मन की पीड़ा छाई बन बादल, पीड़ा कैसी है? बादल के जैसी है। इतना सुंदर, इतनी गहराई है परिहार जी की सोच में कि हमारी पीड़ा जो है वो बादल के जैसी है। बादल जो है वो बादल क्या होने वाला है, तो बादल कभी ना कभी जो है वो ढलने वाला है, बादल चला जाएगा पानी बरसा कर। वैसे ही हमारी पीड़ा जो है वो आंसू जो है वो आंसुओं के रूप में बह जाएंगी, और फिर आकाश गगन साफ दिखाई देगा। कवि का कहना है कि व्यक्ति अपने मन में दुख को कब तक संभाल कर रख सकता है, जैसे कि पानी से भरा हुआ बादल। पानी से भरा हुआ बादल जो है वो कभी ना कभी बरसेगा ही, वैसे ही ये आंखें जो है ये बरस जाएंगी। यानी कि व्यक्ति के हृदय की पीड़ा काले बादलों का रूप धारण कर लेती है और आंसुओं के रूप में प्रस्तुत होती है। आगे कवि कहते हैं, चलती साथ पटरिया रेल की फिर भी मौन। मौन यानी चुप। पटरियों की वजह से रेल चल रही है, चलती साथ पटरिया रेल की फिर भी मौन, लेकिन वो तो निर्जीव है ना। क्या कहना चाहते हैं कवि? व्यक्ति इस संसार में अकेला आता है और अकेला जाता है, आखिर में क्या हो जाता है, तो कोई किसी का नहीं होता है। दुख में व्यक्ति का साथ कोई नहीं देता। जिस प्रकार रेल की पटरियां एक साथ तो चलती है, फिर भी एक दूसरे से मिलती नहीं है। कभी देखिए, नहीं हो सकता। उन्हें एक दूसरे से कोई सरोकार नहीं होता, वे सदैव मौन साधे रहती है। उन्हें एक दूसरे से कोई तकरार नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ क्या है, मौन है। वैसे ही हमारी जिंदगी है। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। सितारे छिपे बादलों की ओट में, जब सावन होता है, जब बारिश के दिन होते हैं, तो बहुत सारे बादल जो है वो दिखाई देते हैं, और वो बादल के आड़, ओट, ओट यानी आड़ में, आप लिख लीजिए, आड़ में सारे सितारे छिपे हैं। है सितारे लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। आकाश सुना सुना दिखाई दे रहा है। आसमान में सितारे हैं, परंतु बादल छा जाने के कारण वो छिप जाते हैं और आसमान सूना हो जाता है। इसी तरह दोस्तों, मनुष्य का जीवन भी होता है ना। व्यक्ति जीवन में कड़ी मेहनत करता है, फिर भी भाग्य साथ नहीं देता, तो उसे कोई कर्म फल प्राप्त नहीं होता। अरे यार, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, फिर भी निराश ही हो जाता हूं, और उसका जीवन सूनेपन से भर जाता है। लेकिन सोचना कि ये बादल कभी ना कभी ढलेंगे ही, मैंने मेरा काम करते रहना चाहिए। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। कवि का कहना ऐसा है कि तुमने मतलब ईश्वर ने, यहाँ पे कृतज्ञता है, ग्रेटफुलनेस है कि मेरे जिन गीतों को स्वर वह अमर हुए।
यह आपकी कृपा है भगवान, हे ईश्वर, ये आपकी कृपा है कि आपसे बड़ी अन्य कोई शक्ति नहीं है। ईश्वर ने ही व्यक्ति के जीवन में गीतों को स्वर प्रदान किए। गीत तो शब्द है, वो शब्दों को स्वर मिला है, इसलिए हमारी जिंदगी इतनी खुशहाल है और अमर हुए, यानी कि जीवन जीने की शक्ति प्रदान हो जाती है हमें। यही कारण है कि अपने कर्म के कारण हम दुनिया पहचानती है। कोई भी कर्म हो, एखादा चपरासी भी हो, उसके गीतों को स्वर मिला उसकी कार्य की वजह से और वो अमर हो गया। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। वाह वाह, क्या सुंदर कहते हैं कवि। कवि कहते हैं कि मछली सागर में रहती है और फिर भी वह सागर का पानी ग्रहण नहीं करती, वह प्यासी रहती है। इसी प्रकार जीवन रूपी सागर में मानव रूपी मछली कुछ प्राप्त कर लेती है, फिर भी जीवन के अंतक काल में उन्हें छोड़कर चला जाता है। आखिर यही दुनिया का दस्तूर है कि अरे कुछ ना कुछ रहने का तो रह ही गया। जीवन में ये सीखना था, वो सीखना था, ऐसी जिंदगी जीनी थी, वैसी जिंदगी जीनी थी, वह तो रह ही गया। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। दोस्तों, हमारी जिंदगी के बारे में भी कहीं ऐसा ना हो, इसलिए ये परिहार जी के हाइकू जो है ये हम जीवन भर के लिए याद रखेंगे और इस हाइकू जो है, इन हाइकुओं को हम अपने जीवन में जीने का प्रयास करेंगे। एक बार दोस्तों वापस पढ़ते हैं और फिर आज का ये जो मन यह हाइकू है यह हम समाप्त कर देते हैं। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा, जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें, चलती साथ पटरिया रेल की फिर भी मौन, सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। छात्रों, इसकी नोट्स जो है वो आपको मिल जाएंगी जल्द से जल्द। सीमा बख्शीज माय बोली क्लासेस, इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ऐसे ही हिंदी, मराठी और संस्कृत के वीडियोस देखने के लिए मेरा ये चैनल जो है ये सब्सक्राइब कर दीजिए और नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।